Open your science book. Page number 61. Open page number 61. Okay, today we have to start from. Yesterday we were studying about parallel circuits in our homes. What we have studied that we can connect many devices to parallel circuits at any point. Okay. So today we have to read about how to make a link. As you can see in this picture, they are showing you a ring main. Okay, and devices are connected between the two rings. So the parallel circuit above can be extended as well. अब जैसे देखिए आपको जो ये parallel circuit नजर आ रहा है ना, जिस पे अलग अलग devices placed हुई हैं. Okay, this can be extended as well. More and more devices can be added to it. Okay? इसको अगर हम मजीद एक्सटेंड करेंगे तो हम इसमें मजीद डिवाइसेस ऐड कर सकते हैं. अब देखो उन्होंने इसको कौन सी फॉर्म में दी है, रिंग की फॉर्म. दे हैव गिवन इट अ शेप ऑफ अ रिंग एंड डिवाइसेस आर प्लेस्ड बिटवीन these two rings. Devices कहाँ placed हुई है इन दो rings के दरमियान. Okay, what is this red wire? This is called earth wire. Earth wire means that this is for uh, this is present here so that the current can be made neutral. करंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए जो है वो अर्थ वायर होती है. सो द अर्थ वायर इज देयर फॉर मेकिंग द करंट न्यूट्रल. ओके, सो devices can be placed anywhere in the ring between these two wires, and this wire is for electricity supply. This wire is supplying the current. Okay, the current is being supplied by this blue wire. Devices are placed on this black wire, and this red one is the earth wire. Okay, to cancel the effect of the current or to neutralize the current, there is the earth wire. This earth wire neutralize the effect of the current. मतलब न्यूट्रल कर देना ही नहीं. अगर जिससे कोई इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है ना किसी भी डिवाइस को टच करने से, तो उसके साथ अर्थ वायर कनेक्टेड होती है, तो वो आप उस इफेक्ट को खत्म कर देती है, यानी वो अर्थ कर देती है, वो करंट उसमें पास हो जाता है उस वायर. सो the ring main. Now we have to study this ring main. In our homes, electric sockets are arranged in circuits called ring mains. Underline करें. अब हमारे जो घरों में जो इलेक्ट्रिक सॉकेट्स होते हैं वो इस रिंग की फॉर्म में होते हैं. As you can see, devices are placed on this ring. Okay, devices are placed on this ring. ये इस सॉकेट में जो है वो डिवाइसेस अरेंज हुई है, सर्किट में डिवाइसेस अरेंज हुई है, एंड दिस सर्किट इज कॉल्ड द रिंग मेन. देयर आर प्रोबेबली सेवरल सेपरेट रिंग मेन्स इन योर होम. अब हमारे घरों में भी कई जो है वो रिंग मेन्स होते हैं. हमारी जो डिवाइसेस हैं, डिफरेंट अप्लायंसेस हैं, लाइक फ्रिजेस हैं, टीवी है, फैंस है. Okay, all of these are arranged in the form of a ring main. यानी वो किस में अरेंज हुए होते हैं, रिंग में अरेंज हुए होते हैं. और वो रिंग मेन्स किसके साथ ज्वाइंट होती है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के साथ. यानी उन्हें डायरेक्ट जो है वो करंट मेन सप्लाई से आ रहा होता है, और उसके साथ ही उनका कनेक्शन किसके साथ होता है, अर्थ वायर के साथ. Their devices can be plugged and the sockets into the sockets at any point on each ring. Notice that a ring main has an extra. अब आप देखो कि डिवाइसेस कहीं भी, जैसे यहाँ पर एक डिवाइस प्लेस होगी, डिवाइस A, देन डिवाइस B, देन फिर इस तरीके से जो ये स्पेस खाली है ऑन द राइट हैंड साइड, वहाँ पर भी डिवाइस प्लेस हो सकती है. ब्लैक वायर की बात कर रही हूँ. और ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वहाँ पर भी जो है वो डिवाइस प्लेस्ड हो सकती है. Now you can see that there is an earth wire. अब आप देखो तो आपको पता लग रहा है कि earth wire भी है, has an extra wire. This is called the earth wire and is there for safety. ठीक है, ये कौन सी वायर है,
अर्थ वायर है और ये किस लिए होती है, सेफ्टी के लिए होती है। अच्छा ये जो अब जो उन्होंने कहा है कि ये दोनों ही पे उन्होंने एरोस लगाए हुए हैं कि तो ब्लू वन है और जो रेड वन है, दीज बोथ आर बेसिकली फॉर इलेक्ट्रिसिटी। पेज नंबर इज 61, पेज नंबर 61। These both are for electricity supply, the red one as well as the blue one. उन्होंने कहा जो ब्लैक है वो अर्थ है, देखो ब्लैक के साथ उन्होंने अर्थ मेंशन किया। इट मींस कि जो डिवाइसेस हैं उनके साथ ही अर्थ वायर जो है वो प्लेस है, डिवाइसेस के साथ ही जो है वो अर्थ वायर लगी। So this is called a ring main. In our homes, what kind of parallel circuits do we use? Ring mains. What is a ring main? The circuits are arranged in the form of a ring. Devices can be placed anywhere between these two rings. Devices को आप देखो कहीं भी place किए जा सकते हैं, यहाँ भी। Devices can be placed anywhere in between these two rings, and there is always an earth wire there present present over here for safety. This is for safety purpose to neutralize the effect of the current, ताकि करंट के इफेक्ट को अगर कोई शॉक ना लग सके किसी को, उस चीज के इफेक्ट को खत्म करने के लिए दिस इज देयर फॉर सेफ्टी। ओके, did you know we will read later resistance? देखिए, open your next page, that is resistance। अब आप ओपन कर लें अपना नेक्स्ट पेज, resistance। Trust yourself कि question answers है, you have to do these question answers। जी रोहान, yes Ron, do you want to ask? Hurry up, Excuse me, teacher. Teacher, जी teacher, जो स्कूल वालों ने हमें लिंक लेट भेजे, क्लास सबसे ज्यादा मेरी स्टार्ट हो गई है। 9:24 पे हमें लिंक भेज 9:21 पे लिंक भेजा और क्लास 10 पे स्टार्ट हो चुकी है। एक क्लास स्टार्ट है 9:15 पर ही हुआ है, उसी के मुताबिक फिर एंड भी होगी 15 मिनट्स। ठीक है, चले ओपन करते हैं जी। रेजिस्टेंस की बात अभी मैंने क्लास स्टार्ट की है, जस्ट मैं इसी पे आई हूँ। Okay, if you connect a bulb to a circuit where the voltage is too high, the bulb will blow. अब मैंने आपको बताया था ना कि it depends on the voltage, कि अगर आपको sometimes होता है हमारे घरों में voltage extra आ जाता है, उससे ये होता है कि हमारी कई चीज़ें जल सकती हैं। So for that purpose we use stabilizers। हम घरों में stabilizers लगा देते हैं heavy चीज़ों के साथ, फैंस या पंखों की या फिर लाइट्स की तो इतना इशू नहीं है। हम जो हैवी अप्लायंसेस है जैसे फ्रिजेस होते हैं, एसीज होते हैं या फिर टीवी होते हैं, इनके साथ रिप्लेस्ड स्टेबलाइजर्स। स्टेबलाइजर क्या होता है कि वो करंट को मतलब यानी कि रोकते हैं, अगर एक्स्ट्रा करंट आ रहा है तो वो उसको किसी हद तक रोकने में मतलब यानी प्रिवेंट करेंगे एक्स्ट्रा करंट को गुजरने। तो अभी हम इसी चीज को स्टडी करेंगे। इफ यू कनेक्ट अ बल्ब टू अ सर्किट वेयर द वोल्टेज इज टू हाई, द बल्ब विल ग्लो। अगर हम एक सर्किट है जिसमें 20 वोल्ट्स करंट आ रहा है और फॉर एग्जांपल हमने उसमें बल्ब लगा दिया है 3 वोल्ट्स, तो क्या वो एक्स्ट्रा 17 वोल्ट्स बर्दाश्त करेगा? नो, ऑब्वियसली नॉट। इट विल नॉट resist the extra 17 volts, so it will blow। द थिन वायर फिलामेंट, आपको पता है बल्ब के अंदर जो है कुछ उसकी थिन वायर्स होती है, वो क्या कहलाती है? फिलामेंट कहलाती है। These are called the filaments। The thin students, I'm repeating page number 62. If anyone has come late, so open page number 62। So the thin wire filament inside the bulb will
become too hot, melt and break, causing the circuit to stop. अब होता ही है उसके अंदर जो वायर फिलामेंट होता है through which the current passes. Now because of the high voltage, the wire filament melts. वो मतलब बहुत ज़्यादा जब उसमें करंट आएगा तो वो क्या हो जाएगा, उसको it will melt and it will break, causing the circuit to stop working. All the materials underlying have a resistance to the flow of electricity. So what is it? This is resistance. यानी all materials have resistance to the flow of electricity. यानी तमाम materials जो है they have a resistance. यानी कि वो तमाम जो है means they cannot allow each and every current to pass through them. They allow a specific current to pass through. Some have a higher resistance than others. Okay? Some materials have a higher resistance than other materials. So it depends. कुछ materials की resistance ज़्यादा होती है, कुछ की कम होती है. इसमें भी जो है वो situation है. जैसे thin wire है और thick wire. Thin wire has a higher resistance than thick wire. Thin wire की as compared to thick wire ज़्यादा resistance होती है. The higher the resistance, the greater the chance that the wire will get hot burn. इसीलिए वो जो bulb हमने पढ़ा है कि bulb की जो thin wires filaments होते हैं, because of the high resistance, उनमें जैसे ही अगर high voltage का current pass होगा, they will get hot and they will burn, they will melt, ठीक है? As compared to the thick resistance, thick wire. You can show this heating effect by using a piece of thin wire in a circuit and gradually increasing. अगर for example हम एक थिन वायर लगा देते हैं सर्किट में, ठीक है, वायर थिन वायर, और फिर उस सर्किट में उसकी लिमिट से ज़्यादा करंट फ्लो करना, तो वो जो वायर है वो क्या होगी, इट विल मेल्ट. वायर उस रेजिस्ट नहीं कर पाएगी, मींस बर्दाश्त नहीं कर पाएगी इतने हाई वोल्टेज को, इतने हाई करंट को, एंड इट विल मेल्ट. सो the wire heats up and melts. Eventually, it will glow and then melt. यानी एकदम तो वो लाइट अप होगा और जैसे ही मतलब यानी वो रेजिस्ट नहीं कर सकेगा तो वो फौरी तौर पे ही फ्यूज हो जाएगा, यानी फिनिश, यानी वो मेल्ट हो जाएगा. As the current through the wire increases, the wire heats up. Eventually, it will glow and then melt. Resistance is measured in units called ohms. Underline. Resistance का जो unit है वो क्या है? हम resistance को कैसे measure करते हैं? Ohms. So what is resistance? अब यही मैं आपको बताने लगी हूँ. The capacity to resist the current is called resistance. Resistance क्या है? To resist current, extra current flowing through an appliance. ठीक है, उसको resist करना, उसको बर्दाश्त करना, ये क्या है? Resistance है. For example, अगर एक बल्ब है, उसमें अगर उसकी कैपेसिटी है फॉर एग्जांपल 5 वोल्ट्स और उसमें मैं 30 वोल्ट्स की करंट जो है वो क्रॉस कराने की कोशिश करूँगी, तो फर्स्टली इट विल ग्लो, यानी वो कोशिश करेगा कि मतलब उसको बर्दाश्त करने की कोशिश करेगा, इट विल ग्लो, बट एट देन इट विल ग्लो, यानी वो एकदम ही फिर ग्लो कर जाए. उसके जो वायर फिलामेंट है वो बर्दाश्त नहीं करेगा, it will get hot, burn and it will melt. So this is resistance, the capacity to resist the current. अब आप देखो एक सर्किट मैंने आपको शो किया है. What is this circuit? This is a short length of steel wire. These are the crocodile clips and they are gradually increasing the current of electricity. Now what will happen? ये जो स्टील वायर आपको नजर आ रही है, दिस इज अ थिन वायर, और ये फाइनली क्या कर जाएगी, इट विल मेल्ट. ये जो एक्स्ट्रा करंट आ रहा है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, और हमने इसमें क्या लगा दिया है, एमीटर. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन एमीटर? व्हाट डज एन एमीटर डू? जी, जी पापा, unmute yourself. Ammeter is used to measure current. Ammeter is there for measuring current. Ammeter यहाँ पे क्यों रखा हुआ है? For measuring current. Okay, now tell me what is resistance. You will tell me about resistance. जी, anyone tell me what you understand from resistance? Okay,
Okay, students, once again I am telling you and then I will ask you. Okay, what is resistance? Resistance is the capacity of any electrical appliance to resist current through it. ठीक है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज करंट पासिंग थ्रू, ये जो हाई वोल्टेज करंट उसमें से गुजर रहा है उसको रेजिस्ट करने की जो कैपेसिटी है दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. ऑल मटेरियल्स हैव रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, यानी कि वो हर तरह के करंट को तो नहीं पास होने देते, just only a limited current. We cannot allow a high voltage current to pass through them. It depends upon the devices. Now resistance wires and fuses. Who will read this paragraph? Resistance wires and fuses. G. Fatima. Resistant wires and fuses. Resistance in wire can be put to good use in electrical circuits, especially in the home. A piece of specially chosen wire called a fuse can be put into circuit so that it melts before the connecting wires. A fuse has a light resistance and therefore melts or blows when too much electric current flow through the circuit. The supply of electricity is cut off and the rest of the current, including any device attached to it, may say. Fuels are What are they telling you? That the higher the resistance, the greater is the chance to that the wire will get hot, burn, and will melt. So the higher the resistance, जितनी ज़्यादा एक appliance के अंदर resistance होगी, उतना ही ज़्यादा chance होगा कि वो की जो wire है वो melt कर जाएगी, वो burn हो जाएगी. Okay, so अब हमने देखना है resistance wires and fuses. कि wires और fuses जो है उसमें कैसी resistance. अब resistance in wires तो हमने पढ़ ली है कि they can be put to good use in electrical circuit special, जैसे घरों में तो अच्छा है ना. फॉर एग्जाम्पल अगर वायर्स जो है वो अच्छी लगी हुई है, हाई रेजिस्टेंस वाली लगी हुई है, तो वो अगर एक्स्ट्रा करंट आ रहा है तो वो उसको फ्लो करके डिवाइस तक आने नहीं देगी, उससे पहले ही जो मतलब फ्यूज अटैच होता है ये वो फ्लो कर जाएगी. ठीक है, तो की जो रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है उनमें तो इट इज़ अ गुड क्वालिटी. इट मीन्स योर डिवाइस विल बी केप्ट सेफ, आपकी डिवाइस सेफ रहेगी बिकॉज द करंट कमिंग वाज ऑलरेडी लाइक इट इज बीइंग ब्लॉक्ड बाय द वायर. जैसे ब्लॉक होते हैं ना किसी चीज़ को ब्लॉक कर देना, जो वायर्स लगी हुई होती है डिवाइस के साथ, अगर उनकी हाई रेजिस्टेंस है तो वो डिवाइस ही उसको ब्लॉक कर देगी, उस हाई वोल्टेज करंट को फ्लो आगे फ्लो करने से ब्लॉक कर, they will just melt और वो करंट आगे जा ही नहीं सकेगा. So it will keep your device safe. So it is especially good, useful for homes. A piece of specially chosen wire called a fuse can be put into a circuit. और हम बात करेंगे फ्यूज. फ्यूज क्या होता है कि अक्सर सर्किट्स में फ्यूज लगा देते हैं ताकि जो भी करंट आ रहा है वो पहले फ्यूज में से गुजरे, उसके बाद वो डिवाइस तक पहुंचे. जैसे ये आपको उन्होंने फ्यूजेस दिखाए हुए, फ्यूजेस कम्स इन डिफरेंट वैल्यूज, यानी 3 एम्पियर की है, 5 एम्पियर की है, उनकी डिफरेंट जो है वो एम्पियर वाली यानी डिफरेंट करंट के फ्यूजेस होते हैं. 15 एम्पियर की होगा, 10 एम्पियर की. So underline a piece of specially chosen wire called a fuse can be put into a circuit so that it does before the connecting one. यानी अगर बहुत एक्स्ट्रा, जैसे फॉर एग्जांपल किसी चीज में जो है वो 20 वोल्ट्स आने या 30 वोल्ट्स आने और फॉर एग्जांपल उसके अंदर वोल्टेज जो है वो यदि एकदम से पीछे से बैक से जो वोल्टेज आ रहा है वो इंक्रीज करके 70 वोल्ट्स तक है, तो अगर वो वोल्ट्स उस डिवाइस तक पहुंचेंगे तो वो डिवाइस में तो रेजिस्टेंस नहीं है ना, वो डिवाइस तो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, तो उसके साथ क्या लगे हुए होते हैं डिवाइसेस में, वायर्स या फ्यूजेस. तो वायर स्पेशली टाइप के वायर है, यानी स्पेशली चूजन वायर है, वो फ्यूज कहलाता है. तो वो फ्यूज क्या करेगा, इट विल मेल्ट बिफोर दी कनेक्टिंग वायर्स, यानी उस डिवाइस तक करंट पहुंचने से पहले वो फ्यूज ब्लो कर जाए. उस तरीके से जो वो डिवाइस है वो सेफ रखे. द डिवाइस विल केप्ट the device will be kept safe
because of the device will be kept safe because of the fuse. Device कैसे safe रहेगी? Fuse की वजह से. Because of the fuse. Okay, because the fuse has the resistance to current, high resistance to current. Resistance का मतलब क्या है कि it will not allow a greater voltage current or a greater means a higher voltage current to pass through it. ठीक है, जिसके ज़्यादा वोल्टेज अगर आ रहे हैं बैट से तो वो उस करंट को पास नहीं होने देगा, उससे पहले फ्यूज हो. अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि घरों में ऐसे होता है, कभी शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है या कभी फ्लक्चुएशन हो जाती है. तो उन केसेस में भी यही होता है कि कभी हाई वोल्टेज आ जाता है, कभी लो वोल्टेज आ जाता है. तो लो वोल्टेज के केस में तो कोई इतना इशू नहीं होता, लेकिन अगर हाई वोल्टेज आता है तो वो खतरनाक होता है, क्योंकि हाई वोल्टेज से डिवाइसेस जो है वो उड़ सकते हैं. तो हाई वोल्टेज इज डेंजरस, लो वोल्टेज हैज नॉट मच इफेक्ट. So these fuses are basically for the high voltage. अगर हाई वोल्टेज आ रहा है, क्योंकि अगर देखिए लो वोल्टेज किसी चीज में कम करंट आ रहा है तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो चलेगी. लेकिन अगर उस चीज के अंदर एक्स्ट्रा वोल्टेज आ रहा है तो वो चलेगी क्या, वो खराब हो जाएगी, इट विल ब्लो. तो यही बात है इसमें, द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कट ऑफ. अगर बहुत एक्स्ट्रा करंट आ रहा है फ्यूज में तो वो फ्यूज ब्लो हो जाएगा. इट मींस कि जो करंट की सप्लाई वो क्या हो जाएगी, कट ऑफ. एंड द रेस्ट ऑफ द सर्किट इंक्लूडिंग एनी डिवाइस अटैच्ड टू इट रिमेन्स. और फिर जो बाकी सर्किट है वो यानी पैरेलल सर्किट जैसे होते हैं, उसमें डिवाइसेस अटैच होती हैं, वो क्या रहेंगे, दे विल बी केप्ट सेफ. अब आपको पता है कि which thing controls the circuit. Now who tells me what controls the circuit? सर्किट को कौन कंट्रोल करता है? If anyone else can answer me? जी स्टूडेंट्स, जी आपका शफीक अनम्यूट यूजर. सर्किट कैसे कंट्रोल होता है जी? which thing controls a circuit? Okay, Fatima. Switch control the circuit. ठीक है, स्विच कंट्रोल्स द सर्किट. तो अगर हमने कभी भी ऐसा केस है कि अगर जैसे हाई वोल्टेज आ गया है तो वी कैन जस्ट टर्न ऑफ द स्विच. हम ये भी तो कर सकते हैं ना कि हम डायरेक्टली स्विच को टर्न ऑफ, उससे वो फ्यूज भी सेफ रहेगा और उससे वो डिवाइस भी सेफ रहेगी. अगर हमारे पास इतना टाइम मिले, ये भी है कि अगर हमें इतना टाइम, सपोज हम घर पे नहीं है, एकदम हाई वोल्टेज करंट आ गया, तब उसको कौन कंट्रोल करे? स्विच तो नहीं उस टाइम में ऑन ऑफ हो सकता है, बिकॉज वी आर नॉट प्रेजेंट एट द. तब कौन कंट्रोल करता है? फ्यूज. जो स्पेशल फ्यूज लगा हुआ होता है वो कंट्रोल करता है. इट विल जस्ट ब्लो एंड द डिवाइस कैन बी केप्ट. ओके, फ्यूजेस आर मेड अप ऑफ डिफरेंट थिकनेसेस ऑफ वायर फॉर डिफरेंट यूजेस. अब हमने पढ़ा है कि जो थिन वायर होती है इट हैज अ हायर रेजिस्टेंस एज कंपेयर्ड टू द थिक वायर. तो डिफरेंट थिकनेस जो है उनकी वायर्स बनती हैं, उनके फ्यूजेस बनते हैं. दे आर लेबल्ड और रेटेड इन एम्पेयर्स. फिर उनको किस में रेट किया जाता है? एम्पेयर्स में. 5 एम्पेयर यानी 5A फ्यूज will only allow a current of 5 ampere to flow through it before it blows. Fuses are very important for the safe operation of devices. अब वो आपको क्या बता रहे हैं कि फ्यूजेस के ऊपर जितने एम्पेयर्स के करंट लिखा होता है वो उतने ही अलाउ करते हैं. सपोज अगर फ्यूज के ऊपर 3A लिखा हुआ है, इट मींस इट अलाउज अ करंट ऑफ 3 एम्पेयर टू फ्लो. अगर फ्यूज के ऊपर 5A लिखा हुआ है, इट मींस इट अलाउज अ करंट ऑफ 5 एम्पेयर टू फ्लो. If a fuse is written 10 ampere, it means it allows a current of 10 ampere. अब suppose 10 ampere में से मैं 15 लगा दूँगी, तो it will not, it can't survive. वो नहीं survive कर सकेगा, it will blow. तो यही सब आपने जो है वो इसमें अंडरस्टैंड करना है कि फ्यूजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेफ ऑपरेशन ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड टू द मेन सर्किट. अब did you know देख लेते हैं, ग्लास नॉर्मली हैज अ रेजिस्टेंस 1 million times greater than copper. ग्लास की रेजिस्टेंस कॉपर से कई ज्यादा होती है. ठीक है ना, ग्लास में कई ज्यादा रेजिस्टेंस होती है एज कंपेयर टू कॉपर. अच्छा, एक पीछे डिड यू नो जो है वो रह गया है, उसको देख लेते हैं.
power ring circuits okay, power ring circuits are designed to carry than those of lightning ring circuits. अब आपको पता है जो पावर रिंग सर्किट्स होते हैं उनमें ज्यादा करंट आता है than those of lightning ring circuit as compared to lightning ring circuits. उनमें जो है वो ज्यादा करंट आते हैं. अब ये भी दो तरह के सर्किट्स होते हैं, ठीक है. इसको फिर अब आप लोगों ने जो है वो यू हैव योर होमवर्क इज you have to complete all the question answers of this chapter. Okay, you have to students turn on your cameras. You have to complete all the question answers of this chapter. अब आप लोग ऐसा करें, अपनी एक्सरसाइज ओपन कर लें. आज मैं आपको ये ट्रू फॉल्स और एमसीक्यूज कर लेते हैं हम लोग एंड देन वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट class. What is left? The exercise and our. बल्कि ऐसा करते हैं, अभी आप इसको छोड़ें. अभी हम लोग जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स मांगते हैं ताकि आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स लिख के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स मार्क कर लें. ओपन योर पेज नंबर पेज नंबर 67. Students, open your page number 67. Now mark long question answers carefully. जल्दी से आप लोग अपनी पेंसिल्स पकड़ लें और आप लोगों ने मार्क करना है. जो क्वेश्चन में लिखवाने लगी हूँ सीरीज सर्किट के साथ क्वेश्चन लिखें. Differentiate DIFFERDNTIAT. Differentiate between series and parallel circuits. This is the question. Differentiate between series and parallel. अब आपको पता है आपने डिफरेंस कैसे लिखना होता है. दोबारा एक दफा फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ. वैसे आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि हाउ टू राइट अ डिफरेंस. On one hand side you will write series circuit on the left hand side, and on the right hand side or the other side you will write parallel circuit. In between you will draw a line, ठीक है, ताकि दोनों को आप सेपरेट कर सको. और फिर आपने जो है वो पॉइंट्स कैसे लिखने होते हैं, आमने सामने, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ ईच अदर. जैसे एक पॉइंट बता रही हूँ मैं कोई, तो उसके सामने ही दूसरा पॉइंट आना है. जी रोहान क्या पूछना चाह रहे हैं? जी किस पेज पे लिखे हुए हैं क्वेश्चंस? पेज 57 ओपन करें और आपने क्वेश्चन खुद लिखना है ना. You have to write the question by yourself. Differentiate between series and parallel circuit. This is the question. Hurry up. जी फातिमा. Question. Differentiate between series and parallel circuits. This is the question, students. Differentiate between series. मैं आपको पेज ओपन करके दिखा देती हूँ अगर आप लोगों को confusion हो तो. ये पेज है, ठीक है. डिफरेंशिएट बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल. मैंने क्वेश्चन भी लिखा है. जी रोहान और मोमिन. जी जी मोमिन, you can unmute yourself. Now I am unmuted. टीचर ये जो आप करवा रही हैं क्वेश्चन, ये तो उसमें नोट्स पे दिया हुआ जो हमें पीडीएफ आया स्कूल से, उसमें क्वेश्चन है. कौन सी इसमें? टीचर जो स्कूल से पीडीएफ नहीं आया इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के क्वेश्चन आंसर्स का, उसमें क्वेश्चन नंबर 24 यही हम डिफरेंशिएट. शॉर्ट वो शॉर्ट पे होगा ना, ये हम लॉन्ग भी कर रहे हैं. ओके, वो शॉर्ट के मुताबिक थोड़ा सा लिखा होगा. Okay, so you have to write first. फर्स्ट आप लोग इसकी डेफिनेशन लिखोगे. देखो सेकंड लाइन पे लिखा हुआ है
The simplest circuits are like this. Electricity has only one pathway to flow along. All the components are joined together in a line. These are called series. Students अब raise नहीं करें hand, पहले मेरी बात carefully सुनो. Second line से आप लोग mark करें. This is the first one. The simplest circuits like this. Electricity is only one pathway to flow along. All the components are joined together in a line. These are called series circuits. ये डेफिनेशन हो गई. अब आप लोग इसका नेक्स्ट पॉइंट देखिए. ये पॉइंट्स पे लिखने हैं आपने. समझ में आ गई. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट अब आप लोग लिखेंगे अब आप लोग ये डायग्राम बनाओगे. ये जो फर्स्ट डायग्राम है फिर आप नीचे लिखेंगे कि दिस डायग्राम को काट लें. दिस सर्किट shows this circuit has डायग्राम और shows को कट करके लिखें. दिस circuit has a cell, a switch and two bulbs connected in series. Two bulbs. ये जो फर्स्ट लाइन है स्टूडेंट्स इसमें बस डायग्राम और shows को कट करना है. उसके ऊपर लिखें दिस सर्किट has, या हैज भी ना लिखें, कंटेन लिखें. दिस सर्किट contains 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 G Rohan, a cell, a switch, and two bulbs connected. ये सेकंड पॉइंट हो गया. अब थर्ड पॉइंट देखिए. जी टीचर ने आपसे पूछना था कि ये हम डायग्राम भी बनाएंगे. जी डायग्राम के साथ. ऑब्वियसली विदाउट डायग्राम यू कैन नॉट एक्सप्लेन. आपने जो है वो आपकी जो मतलब इंटरलीफ पेज होता है उस पर आप डायग्राम बना दो. साथ साथ 3 डायग्राम्स ही है ना, तो तीनों बना दो और साथ आप उस तरफ पॉइंट्स एक्सप्लेन करें. ठीक है. दिस सर्किट कंटेन्स या दिस सर्किट नहीं करें, अ सिंपल सर्किट. ठीक है. दिस सर्किट नहीं करें, अ सिंपल सर्किट कंटेन्स. आई एम रिपीटिंग द सेकंड पॉइंट. अ सिंपल सर्किट कंटेन्स अ सेल, अ स्विच एंड two bulbs connected in series. ठीक है. ये हमने लिख लिया. अब नेक्स्ट पॉइंट थर्ड पॉइंट जो कि है when the switch is closed both bulbs light. The switch controls both bulbs. ये आपने लिख लिया थर्ड पॉइंट. अब आपका होगा फोर्थ पॉइंट. ये भी डायग्राम के साथ ही है, लेकिन डायग्राम्स आप लोग किस तरह ड्रॉ करेंगे, या तो फिर आप इनके साथ ही ड्रॉ कर लो ताकि समझ सही से आए. अभी आप लोग देखिए जिस तरह से भी आप करना चाहते हैं. If one of the bulb glows, the circuit is broken and the other bulb goes up. ये कौन सा पॉइंट हो गया? फोर्थ पॉइंट. डेफिनेशन के साथ ये 3 पॉइंट्स हो गए. ठीक है. कोई इशू तो नहीं है. और ये तीनों डायग्राम्स भी बनानी है. जी हो गया. Unmute yourself. दोबारा करें. यस टीचर. टीचर सबसे पहले लिखना है द सिंपलेस्ट सर्किट्स आर लाइक दिस. सीरीज सर्किट की हेडिंग डाल के और जो आपने फर्स्ट पॉइंट किया वो लिखना. और टीचर जो येलो बॉक्स में जो तीनों डायग्राम्स है वो तीनों लिखने हैं. डायग्राम के बाद एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं. मतलब मैं चाह रही हूँ कि आप लोग डायग्राम उस पे ही बना दो. इंटरलीफ पेज पे छोड़ दो, क्योंकि इंटरलीफ पेज पे आप समझा नहीं सकते ना. फिर अगर पेपर में भी आता है इनकेस तो आपको ऑब्वियसली फिर उसके साथ ही आपको बनाना है. तो आप उसी तरीके से उस तरफ ही बना लें. ठीक है. यानी जैसे आपने डायग्राम बना ली, कॉपी में बनानी है फिर डायग्राम्स तीनों. हाँ कॉपी में तो बनानी है. तो yes. आपने बनानी है फर्स्ट पॉइंट के बाद एक डायग्राम. उसके बाद आपने लिखना है अ सिंपल सर्किट कंटेन्स अ सेल, अ स्विच एंड टू बल्ब्स कनेक्टेड इन सीरीज. टीचर ये 4 पॉइंट्स है. ये सेकंड पॉइंट है. ये फर्स्ट वाले की बात. दे आर 4 पॉइंट्स. 1 2 3 4 4 पॉइंट्स है ना. तो ये सेकंड पॉइंट हो गया ना. फर्स्ट के बाद सेकंड है, फिर इसके बाद थर्ड आपने बताना है व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड. ये भी डायग्राम बनानी है पहले ऐसी ही बिल्कुल. फिर आपने ये पॉइंट लिख देना है, फिर आपने डायग्राम बनानी है और आपने लास्ट पॉइंट लिख देना है. बाकी दोनों पॉइंट्स तो एज इट इज. जी ठीक है. इसके अलावा देख लेते हैं इसमें आगे हम अगर हमने कुछ लिखा है तो.
हाँ, 2 पॉइंट्स और है. नेक्स्ट पेज ओपन करें, पेज नंबर 58. देयर आर 2 मोर पॉइंट्स. अभी एक क्वेश्चन मार्क कर लेना, फिर एक हम नेक्स्ट कर लेंगे. अब 2 मोर पॉइंट्स. Adding more cells in a series circuit will push more current around it. Any bulbs in the circuit will be brighter. ठीक है, एक पॉइंट ये हो जाएगा. ठीक है, ये अब आप एक पॉइंट ये लिख लें कि adding more cells in a series circuit will push more current and any bulbs in the circuit will be brighter. एक ये पॉइंट हो जाएगा. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है adding more bulbs or other components will make it more difficult for the current to flow. Any bulbs in the circuit will be dimmer. So total there will be 6 points. Total there will be 6 points. इसके साथ अगर आप लोग ये डायग्राम पर दिखाना चाहें तो आपकी मर्जी है. ठीक है, या दो हम बना लेते हैं इसमें से भी. जी मोमिन पूछे. 1 minute I will unmute all of you. यस टीचर जो 4 पॉइंट्स हमने मार्क कर ली थी 5 और 6 में टीचर आपकी आवाज ब्लॉक हो गई थी नेट की वजह से, तो फिर से आज पेज 58 पे फर्स्ट 2 लाइंस 5th पॉइंट है और नेक्स्ट 2 लाइंस जो है वो 6 पॉइंट हो जाएगी. यानी एडिंग मोर सेल्स इन अ सीरीज सर्किट विल पुश मोर करंट अराउंड इट. एनी बल्ब्स इन द सर्किट विल बी ब्राइटर. दिस इज द 5th पॉइंट. फिर एडिंग मोर बल्ब्स और अदर कंपोनेंट्स विल मेक इट मोर डिफिकल्ट फॉर करंट टू फ्लो. एनी बल्ब्स इन द सर्किट विल बी डिमर. ये 6 पॉइंट है. ठीक है, इसके साथ में कह रही थी अगर हम डायग्राम एक ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे आप बना लें ये तीनों डायग्राम्स इसमें दिखा. ठीक है, ये इसके नीचे जो 3 डायग्राम्स हैं वो बनानी है. जी, इसके नीचे इस तरीके से बना लें कि जैसे जो 5th पॉइंट है ना उसके साथ आप बना लें पहली और दूसरी वाली जो डायग्राम है ना. पेज 58 पे जो पहली और दूसरी वाली डायग्राम है ना, एक 0.4 एम्पीयर एक 0.8 एम्पीयर, ये दो 5th पॉइंट के साथ बना लें. फिर 6 पॉइंट लिख दें कि एडिंग मोर बल्ब्स और अदर कंपोनेंट्स विल. वो लिखने के बाद आप ये जो लास्ट वाली डायग्राम है ना कि हेयर वन सेल इज पुशिंग करंट, ये वाली बना दें. तो ये इस तरीके से आपने डायग्राम्स के साथ प्रेजेंट करना है ताकि जो है वो इसकी प्रॉपर जो है वो अंडरस्टैंड हो सके. जी, किसको समझ आया? You can unmute yourself. टीचर ये तीनों डायग्राम बनाएंगे तो टीचर इसके साथ कोई लॉन्ग क्वेश्चन आपने मार्क तो नहीं करवाया? जी जी, कौन क्या पूछ रहा है? जल्दी से लास्ट पॉइंट बोल दे. जल्दी से लास्ट पॉइंट रिपीट कर दे. प्रोजेक्ट बनाएंगे. जी. Adding more bulbs or other components will make it more difficult for current to flow. Any bulbs in the circuit will be different. ये 2 lines last point और इसके साथ लास्ट डायग्राम है. पैरेलल सर्किट्स का मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी. पेज 58 पे जो 2 लाइंस लिखी हुई है ना लास्ट, वो और उसके साथ ही लास्ट डायग्राम ये है. चलिए टीचर मैं पेज 57 के 4th पार्ट की बात कर रहा हूँ. पेज 57 की जो लास्ट डायग्राम है येलो बॉक्स में, उसके साथ एज इट इज यही लाइन आ रही है. बस ये लिखनी है. ठीक है स्टूडेंट, अब पैरेलल सर्किट्स का मैं नेक्स्ट क्लास में फिर आपको बताऊंगी. तो अभी आपने कोई मार्क करवाया क्वेश्चन? इधर भी मैं मार्क ही करवा रही हूँ. अभी पैरेलल सर्किट्स का जो है वो मैं आपको